हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट इज सेट्स या सेट थ्योरी एंड सेकंड इज रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है बुक के अंदर ट्रिगोनोमेट्री वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में 10th क्लास में भी काफी कुछ पढ़ा है। ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोट थीटा के बारे में भी पढ़ा है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एंगल? आपने पहले लोअर क्लासेस में भी एंगल के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। तो एंगल होता है क्या है? एंगल एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन का मेजरमेंट है। एंगल एक मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन को मेजर करता है। ठीक है भाई, तो इसके लिए जो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, इसमें एक इनिशियल लाइन है, एक फाइनल लाइन, टर्मिनल लाइन है, और उनके बीच में जो एंगल होता है, जैसे एक इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन से कितना ज्यादा रोटेट हुई है या कितना कम रोटेट हुई है या कितना रोटेट हुई है। ठीक है भाई, तो ये मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है बस, और कुछ नहीं है एंगल। तो इसमें देखो, जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक जैसे क्लॉक है, क्लॉक जैसे घूमती वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और क्लॉक की जो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं? पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज, और अगर वो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल हो गया। तो देखो, जैसे मेरे पास ये इनिशियल लाइन है OA और ये होगी टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये O हो गया, ये इनिशियल लाइन, ये होगी टर्मिनल लाइन, और ये हो गया वर्टेक्स, O हो गया वर्टेक्स। ये एंगल है ये। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है ये लाइन। अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया? थीटा इज पॉजिटिव एंगल। ठीक है भाई, और अगर ऐसे जाएंगे, सपोज करो OA ये इनिशियल लाइन होगी, ये टर्मिनल लाइन होगी, तो ये थीटा हो गया। तो ये थीटा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर नेगेटिव आएगा, ये थीटा नेगेटिव, ये थीटा पॉजिटिव। ठीक है, थीटा नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है भाई, तो देखो, जैसे एक रिवॉल्यूशन होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जब अगर बड़ा एंगल है, तो जैसे एक जो व्हील है, जैसे पहिया है गाड़ी का, वो कंप्लीट कितने रिवॉल्यूशन लगा देता है। ये एंगल को ही मेजर कर रहे हैं, कितना रोटेट हो गया, कितने रिवॉल्यूशन लगाया। तो बड़े एंगल के लिए, वो ज्यादा लार्ज एंगल के लिए हम रिवॉल्यूशन यूज करते हैं। स्मॉल एंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिवॉल्यूशन की जगह रिवॉल्यूशन का भी पार्ट हो गया। तो जो एंगल को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे अगर एनसीईआरटी क्लास की बात करें, तो दो एनसीईआरटी वाले बुक की बात करें तो दो मेजरमेंट है, एक है डिग्री मेजर और दूसरा जो मेजरमेंट है वो रेडियन मेजरमेंट है। उसके बाद हम तीसरा मेजरमेंट पढ़ते हैं, ग्रेड मेजरमेंट। बट आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला डिग्री मेजरमेंट। तो जो डिग्री मेजरमेंट है, डिग्री मेजरमेंट में क्या करते हैं कि जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, एक कंप्लीट साइकिल है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, उसको हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड, सॉरी 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो स्मॉल यूनिट आती है, वो जो यूनिट है उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है भाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी नोट करते हैं, आप लोअर क्लासेस में डिग्री के बारे में काफी पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 into 1 रिवॉल्यूशन, या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, 1 डिग्री एंगल कितना हो गया? जब एक पहिया जितना घूमता है कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर का जो कंप्लीट करता है, तो जितना घूमता है उसका 360 पार्ट है, 360वां पार्ट है, 1/360 है, वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई,
इससे भी छोटा एंगल अगर हम बात करें 1 डिग्री है, उसको भी 60 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं मिनट। 1 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 1 ऐसे करते हैं डैश से 1 मिनट हो गया, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ 1 डिग्री। ठीक है भाई, यानी या फिर आप ऐसे बोलते हैं दिस इंप्लाइज दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, ये एक छोटा एंगल हो गया, डिग्री से भी छोटा एंगल हो गया। अब क्या मिनट से भी छोटा एंगल है? क्या 1 मिनट से भी छोटा एंगल है? यस, 1 मिनट से छोटा एंगल भी है। उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं? 1 सेकंड। ठीक है, और सेकंड 1 सेकंड एंगल के लिए यूज करें, टाइम के लिए नहीं, इस एंगल के लिए। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 और डबल डैश से डिनोट करते हैं 1 सेकंड, डबल डैश 1 सेकंड, और 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 ऑफ 1 मिनट। या फिर ये क्या इंप्लाई करता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है भाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू, वापस हमारे पास आ गया एंगल मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल। ठीक है भाई, नेगेटिव एंगल। आप डिग्री मेजरमेंट में पढ़ रहे थे कि 1 डिग्री कितना एंगल होता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री हो गया, उसको हम 360 डिग्री में वो कर लेते हैं। तो एक डिग्री कितना एंगल होता है? 1/360 ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में जो जितना रोटेट होगा उसका 360 पार्ट 1/360। ठीक है, 1 मिनट कितना होता है? 1 डिग्री का भी से भी छोटा। जैसे मिनट के लिए डैश बताया मैंने, क्या बताया भाई? अब वापस दोबारा में करते हैं। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, 360 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये हो गया। ठीक है, ये बड़ी रिवॉल्यूशन, बड़ी यूनिट, डिग्री उससे छोटी, मिनट उससे भी छोटी, और सेकंड उससे भी छोटी। ठीक है भाई, ये था हमारा डिग्री मेजरमेंट। दूसरा जो हमारे पास मेजरमेंट आता है रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, रेडियन मेजरमेंट। तो सबसे पहले ये जान लो कि 1 रेडियन कितना एंगल होता है? 1 रेडियन। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं, थोड़ा सा समझने की बात है इसमें। अगर यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूं, यूनिट रेडियस, यूनिट सर्कल बोलते हैं इसको, यूनिट रेडियस का 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है भाई, ये इसकी रेडियस होगी 1 यूनिट। ठीक है, और दूसरी रेडियस ली, और इनके बीच में जो आर्क है, अगर उसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 1 यूनिट है, और रेडियस भी 1 यूनिट है, तो जो एंगल थीटा है वो कितना आएगा? थीटा जो एंगल है वो 1 रेडियन आएगा, 1 रेडियन एंगल आएगा। ठीक है भाई, तो अगर कोई पूछे 1 रेडियन एंगल कितना होता है, वो उतना एंगल होता है कि अगर हम यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें और दो रेडियन के बीच में जो आर्क आती है, ये आर्क, उस आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट हो, तो हम कहेंगे कि जो एंगल है वो 1 रेडियन है। ठीक है, वो एंगल कितना है? 1 रेडियन है। या फिर रेडियन मेजरमेंट में जो एंगल को डिफाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये रेशियो है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ठीक है, जो थीटा एंगल है वो किसके बराबर आ गया? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, L अपॉन R बोल देते हैं, और थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू R थीटा, L इज इक्वल टू R थीटा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू R थीटा। ये हो गया। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं कि क्या रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट में कोई रिलेशन है? होगा, कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर होगा। मैं ऐसे कहूंगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होगा?
वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, जो वन रिवॉल्यूशन है उसमें जो कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में अगर हम लेंथ ऑफ आर्क देखें कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, तो उसकी सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, यानी 2 पाई आर। तो ये आ गया 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई रेडियन। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू रेडियन में 2 पाई रेडियन एंड डिग्री में 360 डिग्री। इसका मतलब जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर आ गया। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो, अगर मैं 1 रेडियन चाह रहा हूं या पहले 1 डिग्री चाह रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट 360 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है भाई, x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, इसका मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। चलो हम करके देखते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या बताया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, एक चीज आ गई। ठीक है भाई, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या इक्वेशन निकाला, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब 45 डिग्री की बात करूं तो मैं 45 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, 4 पे कैंसिल हो कटेगा ये, तो पाई बाई 4 रेडियन। 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। सेकंड, हम थर्ड की बात करते हैं, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 3, तो ये आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3, 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ गया पाई बाई 2 रेडियन। तो हमारे पास कोई भी एंगल अगर डिग्री में, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस चलो हम एक और चीज देखते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन आया था, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई 180, दैट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, या फिर x रेडियन इज इक्वल टू x इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। इसका मतलब जैसे हमारे पास रिलेशन आया था डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेडियन से डिग्री में करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री में करने के लिए 180 अपॉन पाई रेडियन। ठीक है भाई, अभी ना मैं इसकी कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप खुद करके देखो, जो प्रॉब्लम आती है वो करो। अगर प्रॉब्लम नहीं आती है, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करो, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि कौन बच्चा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, आज मैंने इतना छोड़ दिया है क्योंकि
आप लोग करके दिखाओ मेरे को कि आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है।